Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Power System Planning and Design, SEM 8 Electrical. So, in which we already started our Unit 2 as a distribution system design. So, in which we started the basic introduction about the distribution system, or what do you mean by that distribution system. So, let us start with the furtherly नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन आवर सिलेबस इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेनली क्या पार्ट्स उसके रहते हैं और उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन. और वहाँ पे हम देखें कि भाई क्लासिफिकेशन इज अ मेजर पार्ट, या फिर समझने वाली जो अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि भाई आपकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि बेस्ड ऑन दी इट्स वोल्टेज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि है 11 केवी और 6.6 केवी और 3.3 केवी अप टू दिस वोल्टेज लेवल. दीज distribution systems are known as the primary distribution system, while if we are working or dealing with the 415 volt or 230 volt, then it is the secondary distribution system. Clear? So further classification based on the distribution system. तो अगर हम उसको डिस्कस करें तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन इट्स वोल्टेज लेवल जो अभी हमने बताया, सेम वे बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ दैट करंट, कि भाई ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर हम सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर क्लासीफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन इट्स करंट, तो एसी और डीसी सिस्टम इज देयर, वो तो हम जानते हैं. और एसी सिस्टम में क्या आता है या फिर डीसी में क्या आता है, जो कि एचवीडीसी के लेवल की अगर हम बात करें तो वो सारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है. और एसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम रूटीन डे बाय डे लाइफ में हम नॉर्मल ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो एनालाइज कर रहे हैं, वो आपका एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन जाता है, जो कि उसके करंट अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो उस हिसाब से उसको क्लासीफाई बेस्ड ऑन इट्स करंट, दैट शुड बी एसी एंड डीसी. वे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन उसका कैसा रहता है, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे भी दो चीज़ें हो सकती है, जैसे कि अंडरग्राउंड और ओवरहेड लाइन. तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ. कुछ ऐसे पैरामीटर्स है कि उसको यहाँ पे देखो कि आपको 3 to 4 मार्क क्वेश्चन पूछ ले कि भाई डिफरेंशिएट द टॉपिक एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन इट्स करंट. तो उसको आप एसी डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स क्लास सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू इस डिफरेंस हमें डिस्कस करना रहेगा कि भाई एसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, एज वेल एज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के. तो उन दोनों के डिफरेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो जानते हैं उनसे अच्छा है कि उसे हम सिर्फ ब्रश अप करें और नई चीज़ें गेन करें. तो यहाँ पे कुछ पुराने टॉपिक को मैं यहाँ रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ. सेम वे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अंडरग्राउंड सिस्टम के क्या कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, सेम वे ओवरहेड के भी कुछ बेनिफिट्स है. तो दोनों के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस है. तो यहाँ पे आपको बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें कि ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसको हम कैसे याद रखें या फिर उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें. नेक्स्ट वन जो कि अगर हम बात करें तो वो पार्ट रहता है आपकी टाइप ऑफ द सर्विस. तो पर्टिकुलरली वहाँ पे अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ द सर्विस, तो हमारी सर्विस या फिर यूटिलाइजेशन किस टाइप का है, कि भाई लाइटनिंग एंड जनरल पावर रिक्वायर्ड फॉर दी रूटीन लाइफ, एज वेल एज इंडस्ट्रियल लोड या फिर इंडस्ट्रियल पावर, एज वेल एज रेलवे जो कि डीसी पे काम करता है अप टू 25 केवी. सेम वे स्ट्रीट लाइट. और ये जो बेसिक सर्विस है कि आपके डे बाय डे लाइफ के लिए जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर कैसे मिलेगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमें मिलता है, तो उसके लिए टाइप ऑफ द सर्विस है, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं. सेम वे नंबर ऑफ द वायर्स विच कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दीज आर द 2 वायर 3 वायर और 4 वायर सिस्टम्स. बिकॉज 2 वायर के अंदर क्या होता है, 3 वायर या फिर 4 वायर में क्या होता है, तो वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसे भी यहाँ में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज द स्कीम ऑफ द कनेक्शन, जो कि रेडियल रिंगमेंट एंड इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स. तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है कि रेडियल में क्या होता है, रिंगमेन में क्या होता है और इंटरकनेक्टेड में क्या होता है. लेकिन ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि इंडिविजुअली पूछने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, तो मैंने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एलोबरेट किया है कि भाई रेडियल सिस्टम किसे कहते हैं, रिंगमेन सिस्टम क्या कहते हैं, या फिर लूप डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, और
इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड सिस्टम के बारे में तो आप अभी रिसेंटली पढ़े हुए हैं कि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम पूरा सब्जेक्ट जो था, तो उसके अंदर कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आपने पढ़े होंगे, एज वेल एज रेडियल और रिंगमैन सिस्टम के लिए भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने पढ़े होंगे। तो आप यहाँ पे स्कीम ऑफ द कनेक्शन तो ऑलरेडी जानते ही हो कि इसके अंदर क्या होता है, बट वी आर डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो हमें बेसिक चीज़ें हो जानना भी ज़रूरी होता है। तो हम टर्न बाय टर्न हमारी जो टॉपिक ऐसा लगेगा कि आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है या फिर थोड़े उसमें आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। सो वन अनदर थिंग, अगर हम एसी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात करी थी, तो यहाँ पे अगर मैं उसको एलोबरेट करूँ कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डीसी में क्या होता है, तो एसी के अंदर पर्टिकुलरली प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम्स रहती है, जो कि हम ऑलरेडी वो भी जानते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि वहाँ पे स्टेप डाउन ही होगा, तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ वो कनेक्ट रहती है, मतलब कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट इज इन बिटवीन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फेड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड द कंज्यूमर्स पॉइंट। क्लियर? तो ये बनता है आपका एसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका क्लासिफिकेशन देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है। सेम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो कि भाई वोल्टेज somewhat higher than the general utilization and handle the larger block of the energy that can be as on average with the average of low voltage consumer usage। क्लियर? तो यहाँ पे हायर देन दी रिक्वायर्ड पावर जो हमारा होता है, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड पावर तो नॉर्मली 230 या 415 होता है, बट अगर हम रियल लाइफ डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एनालाइज करें तो वो 11 केवी की लाइन होती है, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्यों? उनसे कुछ ज़्यादा वोल्टेज पे काम करना है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी और जो भी यूसेज है एप्लीकेशन से उससे भी फुलफिल करना होता है। ठीक है? तो कॉमनली यूज प्राइमरी सिस्टम्स इज 11 केवी, 6.6 और 3.3 केवी सिस्टम। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन वो भी बन जाता है कि कॉमनली यूज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल कौन सा है। सेम इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू ट्रांसमिटेड एट द एचवी टू द सबस्टेशन लोकेटेड नियर दी सिटी और सेंटर। क्लियर? और यहाँ पे जो सबस्टेशन होता है, जो कि वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 11 केवी विथ हेल्प ऑफ दी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और उसको भी हम फीडर के हिसाब से हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? Now power is supplied to the various substation for the distribution to be consumer at the voltage, and this form of high voltage distributor or a प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि आपको ये चीज़ पता चल गई कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या आता है और वो किसके साथ कनेक्ट होता है या फिर क्यों होता है। ठीक है? तो यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी सब पार्ट्स है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे उसकी एक बेसिक फिगर भी मैंने बताई है कि भाई यहाँ पे आपकी जो 3 फेज 3 वायर 33 और 66 केवी की लाइन आ रही है, तो उसे स्टेप डाउन करेंगे 11 में, जबकि 11 में ट्रांसमिट होने के बाद वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जस्टिफाई हो जाएगी, जो कि आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और उसके अंदर वेरियस सबस्टेशंस और बी कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद दी आवर जनरेटिंग स्टेशन और जनरेटिंग सबस्टेशन, जो कि उसके साथ कनेक्टेड रहता है, और वहाँ से आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बताया कि बिग कंज्यूमर लाइक फैक्ट्री, हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस और फॉर्म्स। सेम वे यहाँ पे लोकल जो कि रेसिडेंशियल कंज्यूमर है या फिर जिसकी लोड डिमांड कम होती है, तो वो यहाँ पे पूरे एक सबस्टेशन के साथ यहाँ पे सब पार्ट्स में वो सारे कंज्यूमर्स कनेक्ट रहते हैं। जबकि कोई हायर लोड रिक्वायरमेंट वाला जो कंज्यूमर रहता है उसे डायरेक्टली हम सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वेरियस पार्ट्स में आपके आपके जो भी लोड होते हैं तो वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है? पर्टिकुलरली वो सीधे ही आपके सबस्टेशन के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए ये चीज़ अलग से ड्रॉ करके बताऊँ कि यहाँ पे लोकल हमारे जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं, जबकि बिग कंज्यूमर जैसे कि फैक्ट्री, हॉस्पिटल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस और एनी फर्म्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज आर बिलोंग टू दिस पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और विच इंक्लूड द रेंज ऑफ द वोल्टेज एट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर यूटिलाइज द एनर्जी डिलीवर्ड टू हिम, एंड उसका जो लेवल देखे तो 400 और फिर 15 टू 230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। तो एक ये भी एक समझने वाला एमसीक्यू और शॉर्ट टॉपिक बन जाता है कि भाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या हो रहता है कि 400 टू 230 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कंसिडर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जामिनेशंस में भी
शॉर्ट एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कहीं पे पूछा जा सकता है, ऐसा टॉपिक है। तो ये चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी बन जाए, जो कि मैंने अभी प्रीवियस फिगर जो बताई थी उसी का एलाब्रेशन मैंने यहाँ पे बताया कि 11 केवी की जो 3 फेज 3 वायर लाइन है, उसके बाद आपके डिमांड के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे जो अलग अलग एरोस बताए थे वही चीज़ें यहाँ पे कि हाउस 1, हाउस 2, ऐसे ही यहाँ पे जितने भी आपकी लोड डिमांड्स है, तो यहाँ पे फैक्ट्री जैसे लोड है तो वो पैरेलल में डायरेक्टली आ जाते हैं। बट पर्टिकुलरली अगर आप देखो कि इंडिविजुअली हाउस होल्डर कंज्यूमर्स है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट या फिर लोड डिमांड बहुत कम रहती है, तो उसे हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेज आर वाई भी यहाँ पे दिया है और उसके साथ एक ग्राउंड है। तो हर एक फेज में से हर एक कंज्यूमर या फिर हर एक जो लोकल लेवल के या फिर स्मॉल डिमांडेड लोड की जो रिक्वायरमेंट जो रखते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ से पर्टिकुलर हर एक फेज में से आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन है वो सारी न्यूट्रल रिप्रेजेंट करे, जैसे कि हाउस 3 के लिए सेम वे हाउस या फिर इंडस्ट्री के लिए हाउस 2 के लिए, हाउस 1 के लिए, सब जगह पे न्यूट्रल तो कॉमन ही है। लेकिन जबकि हाउस 1 के लिए देखें तो आपके बी फेज में से लोड दिया जा रहा है, जबकि हाउस 2 के लिए देखें तो वाई फेज से जा रहा है। और सेम वे यहाँ पे जो फैक्ट्री के लिए जा रहा है तो वो यहाँ से आर से जा रहा है। सेम वे हाउस 3 के लिए भी यहाँ से फेज आर से जा रहा है। मतलब कि इंडिविजुअली जो भी फेजेस होते हैं उसको भी हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई एक फेज में से ही लोकल आपकी जो डिमांड है उसे हम फुलफिल करने के लिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई आपके एसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल स्पीड मशीनरी, जैसे कि डीसी मोटर्स और डीसी मशीन्स एप्लीकेशन जहाँ पे होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क्स और फॉर द कंजस्टेड एरिया वेयर द स्टोरेज बैटरी रिजर्व इज वेरी रिक्वायर्ड और वेरी नेसेसरी। क्लियर, तो डीसी की ज़रूरत क्या है या फिर डीसी और एसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़र्क है, तो वो हम अपने हिसाब से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ आपको बताएं। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है उसे भी आप एलोबरेट करोगे तो आप डिफरेंस अपने हिसाब से बना सकते हो। और इंडिविजुअल डीसी सिस्टम के लिए फंडामेंटल भी आपको आता ही है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं रहती। बट फॉर दिस पर्पस एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू द डीसी पावर फॉर द सबस्टेशन बाय यूजिंग द कन्वर्टिंग स्टेशन, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कि एक रेक्टिफायर या फिर इन्वर्टर सर्किट्स होती है और यहाँ पे मोटरिंग सेट्स होते हैं, तो डीसी सप्लाई वहाँ पे सबस्टेशन में भी ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ द अदर रिक्वायरमेंट्स। शायद यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिसप्लेस है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फंडामेंटल अपने हिसाब से देख सकते हैं। और उसकी जो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 वायर एंड 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज देयर, इवन 4 वायर इज ऑल्सो देयर, बट नॉर्मली हम 2 वायर और 3 वायर पे ही फोकस ज़्यादा करते हैं। तो अगर उसके लिए मैं आपको बताऊं कि भाई 2 आउटर एंड मिडल न्यूट्रल वायर इज अर्थ एट द सबस्टेशन, तो वोल्टेज बिटवीन द आउटर स्टेशन इज द ट्वाइस ऑफ द वोल्टेज एदर आउटर और अ न्यूट्रल वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको कोई फेज वोल्टेज या फिर लाइन वोल्टेज जैसे ऐसी चीज़ नहीं रहती। लेकिन डीसी में आपको जो एक आपकी जो लाइन आपके जो वोल्टेजेस जा रहे हैं और उसको विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल हम मेजर करते हैं या फिर एलोबरेट कर रहे हैं या फिर उसे कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, तो इस आउटर इज द ट्वाइस, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 लाइन अगर जा रही है तो वहाँ पे क्या होगा, डबल्ड वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियस है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ग्राउंड। क्लियर, और सेम वे उसके एडवांटेजेस अगर देखें कि अवेलेबल फॉर 2 टर्मिनल एट द कंज्यूमर टर्मिनल, जैसे कि वहाँ पे 2 टर्मिनल सिस्टम है तो उसे विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम ग्राउंड कनेक्ट कर दे विथ टू दी कंज्यूमर तो वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सेम वे लोड रिक्वायरमेंट इज हाई वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस दी आउटर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई लोड रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके लिए डीसी बहुत ज़रूरी बन जाता है कि भाई ये डीसी में ट्रांसमिट करो और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम वे लैंप एंड हीटिंग एलिमेंट्स और सर्किट और लोड्स that required the less voltages are connect between the either outer एंड दी न्यूट्रल, तो वहाँ पे आप उसे लोड या हीटिंग सर्किट से या फिर उस टाइप के जो आपके लोड्स रहते हैं उसे आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो रही है आपके डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या देखा कि एसी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा वो रहेगा रेडियल रिंगमैन एंड या फिर लूप और इंटरकनेक्टेड सिस्टम, तो उसके बेनिफिट्स और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने एसी और डीसी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और उसके जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने अच्छे से देखा। उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन इवन 3 to 4 मार्क क्वेश्चन और 7 मार्क क्वेश्चन पर्टिकुलरली इन पूरा कॉम्बिनेशन जो आपको समझाया वो पूरा भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरे जो टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं उसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझना है वो भी आप अच्छे से देख लेना, ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना रहे।
टिल देन इसमें भी आपको कोई फर्दर क्वेरीज है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि आज के लिए हमने जो देखा है उसका पूरा एक समरी क्वेश्चन मैं आपको बना दूं कि आज हमने कितनी चीज़ें देखी है। तो पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो 3 to 4 मार्क क्वेश्चन, तो उसमें सबके सिर्फ नाम लिखने और बेसिक चीज़ें ही लिखनी है। सेम वे एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर मेनली एसी डिस्ट्रीब्यूशन 3 to 4 मार्क और 7 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी को पूरा एलोबरेट करने का बोलते हैं तो 7 मार्क के लिए इंडिविजुअल पूछते हैं। तो 3 to 4 मार्क्स की भाई प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है और उसकी फिगर, एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड उसकी फिगर। नेक्स्ट वन इज दी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर भी उसका भी बेसिक फंडामेंटल और उसकी टाइप्स, जो कि उसके भी बेसिक फंडामेंटल आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने। तो यहाँ तक आपका एसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूरा टॉपिक आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करें डी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमने यहाँ पे ये तो चीज़ देख ली कि एसी और डीसी या फिर टाइप ऑफ द करंट बेस्ड ऑन दिट्स करंट दे कैन बी क्लासिफाइड एज एसी एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए आप जानते हैं कि क्या चीज़ें होती है। सेम वे जो आपकी बेसिक एप्लीकेशन बेसिस पे आपको पता है कि वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ वायर के बेसिस पे भी आप जानते हैं। सेम वे स्कीम ऑफ द कनेक्शन, तो कि इसके बारे में भी आप पढ़ तो चुके, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत बार पूछा गया, तो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसके अंदर हम रेडियल रिंगमैन और इंटरकनेक्टेड सिस्टम को अच्छे से यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। तो आज के लिए इतना सेशन हम काफ़ी एंड अप कर रहे हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।